आज हम आपको जो है वो दिखाने वाले हैं कराची का वो कल्चर जो आपने शायद आज तक नहीं देखा है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा तो रमज़ान मुबारक की जो तैयारियां हैं रमज़ान की, हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर पहले रमज़ान से लेकर जो है आखिरी रोज़े तक यहाँ पर जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें नज़र आता है कि इफ्तार और सहरी का जो है वो अहतमाम किया जाता है। और ये मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये अभी इस तरह के सिर्फ ये एक दस्तरखान नहीं है, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह के दीगर दस्तरखान जो है वो लगते हैं लोगों के लिए और लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता, रमज़ान के महीने में जो है वो राशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए यहाँ पर जो है वो अहतमाम किया जाता है। मेरे पीछे जो है वो इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि राशन वगैरह यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है कि आखिर ये जो खाना है रमज़ान की जो इफ्तार है उसकी मेकिंग किस तरह से होती है और ये खाना किस तरह से जो है वो तैयार किया जाता है। ये देखें, और किचन में जाकर जो है वो हम अब दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे खाना किस तरह बन रहा है। चीपा किचन में आ चुके हैं। चीपा किचन में जो है वो इस वक्त रमज़ान की भरपूर अंदाज में जो है वो इस वक्त तैयारियाँ चल रही है। आज का मेन्यू भी पूछेंगे कि आज का मेन्यू जो है वो भी क्या है और किस तरह से यहाँ पर जो है रोज़ की बुनियाद पर कितनी देगें जो है वो लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आज का मेन्यू जो है वो क्या रखा जा रहा है? आज का मेन्यू बीफ बिरयानी है और उसकी यखनी अभी लगी हुई है, फिर इसके बाद चावल डालेंगे और समोसे पकोड़े हैं, फ्रूट है, अपना दूध वाला शरबत है, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का शरबत है, इसी तरह जलेबियाँ हैं। एक दिन की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में कितनी जो है वो यहाँ पे देगें लग जाती है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? हमारे डबल किचन है, 30,000 देगें हमारी रोज़ की बनती हैं। 30,000 देगें एक के बाद एक देग तैयार होते हैं। रमज़ान में किचन कंटिन्यू रहता है। 1 लाख अफराद का हमारा जो दस्तरखान लगता है सिर अफ्तार। अभी ये जर्दे की तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये जर्दा जो हमारे यहाँ बाहर इफ्तार दस्तरखान लगेगा तो उसके लिए दस्तरखान ये इन्होंने जर्दा वगैरह तैयार किया है। तो ये इस वक्त जो है वो जलेबियाँ नज़र आ रही हैं हमें, खजूर भी हैं, जलेबियाँ भी हैं, पकोड़े हैं और पकोड़ों के साथ जो है वो समोसे हैं, समोसों के साथ हमें जो है वो रोल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फ्रूट का सिस्टम, दैट्स रियली गुड कि हाइजीन का जो यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। आई रियली लाइक इट कि तमाम लोगों ने ग्लव्स पहने हैं और ग्लव्स पहनने के बाद इनका सर जो है वो प्रॉपर कवर है। ये सर प्रॉपर कवर है, उसके बाद जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये रोज़ाना आप लोग इसी तरह से जो है वो इनका सर, जैसे मैं देख रही हूँ ग्लव्स पहने हुए, इसी तरह रोज़ाना इसी तरीके से होता है जी। अच्छा, तो ये काम बटे हुए हैं क्या सबके के आप लोगों को फ्रूट करना है, उनको पकौड़ों का करना है, उनको जो है वो जर्दा करना है? जी, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, सब अपने अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, तो ये इफ्तार और सहरी में एक ही क्रू रहता है? नहीं, वो नाइट के बंदे अलग आते हैं। बात की जाए आपके साथियों की तो कितने लोग यहाँ पर हैं? 60 बंदे तो बाहर के बुलाए हैं, बाकी यहाँ के जी। और आप कब से यहाँ पे चीपा के साथ कनेक्टेड हैं? टाइम हो गया। तो आप यहाँ पे फलाही काम कर रहे हैं, लोगों में आप लोगों की उसके लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, खिदमत कर रहे हैं लोगों की जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ हैं। ये इफ्तारी का मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे लाइव जो है वो गोश्त जो है वो भी यहाँ पे काटा जा रहा है। तो हम इनसे भी ये थोड़ा सा पूछेंगे कि जो गोश्त की जो तैयारियाँ हैं वो भी क्या डेली की बुनियाद पे इसी तरह से जो है वो गोश्त कट किया जाता है? सर ये बताइएगा, ये बीफ जो है वो अभी क्योंकि एक तैयारी भी बिरयानी तो बन चुकी है, अच्छा ये अब जो बन रही है वो सहरी की बन रही है? जी, ये सहरी का काम कर रहा है अब। सहरी तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे कितने जानवर जो है वो यहाँ पे जो है वो हलाल किए जाते हैं? तकरीबन 4-5 होते हैं, रात में 4-5, सुबह 4-5। और ये आप कह रहे हैं कि डेली की बुनियाद पे 5 से 6 जानवर? 5-6 सुबह कटते हैं, 4-5 शाम में कटेंगे, अभी और आएंगे। आपका काम है गोश्त को जो है काटना, उसकी सफाई करना, वो सारा आप देखते हैं? जी, ये सारा काम हमारे से। देखें, आप कह रहे हैं 30,000 देगे हो जाती हैं वो? 30,000 देगें इसलिए होती हैं, हमारे सेंटर्स हैं 172 पूरा कराची में, वो फिर यहाँ से चीपा कार्गो के ज़रिए सप्लाई होती है। अच्छा, मेन यहाँ पे जो मेकिंग है, मेकिंग का पूरा प्रोसेस वही यहीं पर होता है? बिल्कुल यही होता है, ये हमारा सेंट्रल किचन है
और छिपा का यहीं पर सारा कुछ तैयार होता है, यहीं पर आता है और यहीं से बन के बच जाता है। इसी तरह से तैयार की हुई प्लेटें जो है वो आगे डिफरेंट किचन्स में जाएंगी या फिर अलग अलग सामान जाएगा? ये जितनी भी आपको ट्रे लगी हुई है ये सारी बाहर लगेंगी। ओके, तो अमूमन जो है हाँ जो बाहर होता है बाहर सेंटर पर जाता है वो उनके लिए बॉक्सेस बने हुए हैं प्लास्टिक के, उसमें पैक होता है और पैक होकर फिर जाता है कार्गो के जरिए। लोगों की हाइजीन की मैं बात करूँ तो बहुत मुझे जो अच्छी लगी पर्सनली चीज़ वो ये है कि तमाम लोगों ने ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं। ग्लव्स पहनने के बाद जो है वो उनका हेड कवर है और इस तरह से जो है वो काम हो रहा है। तो ये डेली की बुनियाद पे इसी तरह से जो है वो आप लोग हाइजीन का ख्याल रूटीन में हमारा ये सफाई सुथराई का बहुत हमारा मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और इस पर हम खास तवज्जो देते हैं कि सफाई सुथराई अगर नहीं होगी तो फिर खाना भी ऐसे ही बनेगा जैसे आप कह रही हैं। एक चीज़ जो मुझे आपसे कंफर्म करनी है वो ये कि बहुत सारे इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग भी यहाँ पर आकर बैठते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ज़कात जो है वो ना खाएं या फिर सदका जो है वो ना खाएं। तो क्या उनके लिए डिफरेंट खाना होता है या यही खाना जो है वो उनको भी दिया जाता है? इफ्तार दस्तरखान में ये तो अल्लाह के मेहमानों के लिए तैयार किया जाता है, इसमें ज़कात और खैरात की कोई बात ही नहीं होती। सफ़ेद पोश वो तबका है जो कि अपना जो है वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों ने गोश्त जो है वो कभी देखा नहीं है, सालों में एक बार जो है वो उनका गोश्त आप ये समझे कि उनका गोश्त जो है वो उनके दस्तरखान पे होता है। ये जो इफ़्तार यहाँ पे और सहरी का जो एहतमाम किया जाता है उसका ताल्लुक़ जो है वो सदका या ज़कात से नहीं है। सदका और ज़कात के लिए अलग सेपरेट जो है वो टीम रखी जाती है और वो सेपरेट टीम जो है वो लोगों को राशन जो है वो तकसीम करती है, लोगों को ईदी कपड़े जो है वो दिए जाते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हो रही होती है। ग्लासेस हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी हालत में, ये आई थिंक ब्रांड न्यू हैं जो इस वक्त लगाए हुए हैं क्योंकि ये मुझे यूज़ नहीं लग रहे हैं और ये बिल्कुल नए हैं। तो ये जो है वो सारा यहाँ पे वो रखा हुआ है। बर्तन यहाँ पे रख लें और साथ में बर्तन धोने का जो प्रोसेस है वो भी साथ में जो है, जो स्टील के बर्तन हैं उसको धोने का प्रोसेस भी यहाँ पे जो है वो साथ साथ चल रहा है। शरबत जो है वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है। अच्छा, इसकी आई थिंक मेकिंग अभी और मज़ीद होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये शरबत बनाया जा रहा है? जी बेटा, ये शरबत बनेगा, अभी इसमें तुक मिलेगा, बर्फ़ वगैरह भी ऐड किया जाएगा। फिर ये जब फिर जगहों में भरेंगे हम, गिलास में भर के फिर लोगों को पिलाने के लिए, सबके लिए, उसके लिए। अभी ये जो है वो काफ़ी कितना शरबत होगा आपकी नज़र में, कितनी बड़ी तादाद है इस? या भरे हुए पतीले भरे हुए फुल और मज़ीद अभी और बनता रहेगा, जितने ज़रूरत पड़ती रहेगी बनता रहेगा हमारा। ऑन द स्पॉट जो है वो जब इफ्तारी भी चल रही होती है और लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो आप लोग बनाते रहते हैं? एनी टाइम बना देंगे, एनी टाइम बनता रहे, एनी टाइम बनता भी रहता है हमारे पास। ये पहले पड़े हुए पतीले और मज़ीद बनाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो टीम है वो इतनी डेडिकेटेड है तो ऑन द स्पॉट अगर सामान कम पड़ जाता है तो आप लोग बना देते हैं? पर प्रोवाइड करेंगे, पूरी चीज़ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।